मसीह खुदावंद के बाबरकत नाम में आप सबों की सलामती हो। अभी खुदावंद के हादिम ने जो बात आप लोगों से गोश गुजार की है कि आज हम कुछ नया सीखने को है, तो प्लीज, क्या वाकई आपको लगता है कि आज हमें कुछ नया सीखना चाहिए या हमारी जरूरत है हमारे ईमान की तक़वियत के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए हमें कुछ नई चीजों को सीखना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और उसे दूसरों तक लेकर भी जाना चाहिए। वेरी गुड। आपको इससे पहले कि हम हवाला पढ़े, मैं भाई साहब के सर, मैं कलीसिया से सवाल भी पूछ सकता हूं कि नहीं? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, एक भी जवाब भाइयों की तरफ से नहीं है। आपसे सवाल पूछ सकता हूं? जरूर पूछेंगे। ठीक है। नसलनामे से इंजील का शुरुआत होना बड़ी अचंभे की बात है और ये बड़ा जरूरी भी है। अचंभे की भी बात है और जरूरी भी है और इंतहाई जरूरी है। वजह क्या है? अरे भाई, वजह पहली आयत में बयान कर रही है, लिखा है इब्ने दाऊद और इब्ने अब्राहम का नसलनामा। अब्राहम से खुदा ने वादा किया कि मैं तेरी नस्ल को, मुझे माइक लगा दे, ये मेरी सेटिंग हो रही है। सो नाइस, थैंक यू जी। रेडी है? अब्राहम से खुदा ने वादा किया कि मैं तेरी सुलभ से कौमों को क्या करूंगा, जो पैदा होंगी बरकत दूंगा। दाऊद से खुदा ने वादा किया कि दाऊद तेरी नस्ल से, दाऊद की नस्ल से, दाऊद के कबीला से, दाऊद के तख्त पर बैठने के लिए एक बादशाह पैदा होगा जिसकी तख्त का, जिसकी हुकूमत का कभी भी आखिर नहीं होगा, और वो एक ही इकलौता खुदावंद का बेटा, मेरा और आपका इकलौता मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह है, जिसकी पैदाइश के लिए सो वो हमारा खुदा है। उसके जैसा कोई भी खुदावंद नहीं है, कोई भी खुदावंद उसके जैसा नहीं है। हम गैर मबूद के सामने नहीं झुकते, बल्कि हम उस जिंदा खुदा के। मैं नसबनामे की आपको अहमियत बता दूं। मती मुकद्दस मती की नींद तो नहीं आ रही किसी को? हमें थोड़ा सा चौकस रहना पड़ेगा, सवाल भी जारी रहेंगे, मुझे आपकी तवज्जो चाहिए और आपका साथ चाहिए। इसलिए तो भाई साहब की गल पूरी होगी कि हमें कुछ सीखना है नया। जब हम खुदा में आते हैं तो हम नए दौर से सीखे जाते हैं। भाई जी ऐसे ही है। चले, नसबनामा यहूदी लोग जब मुकद्दस मती ने तहरीर फरमाया, लाजिम मजलूम नसबनामे के वसीला से वो जाने जाते थे कि वो किस कबीला से ताल्लुक। अब हैकल में अगर किसी ने खिदमत करनी, उसका लावी के कबील से होना जरूरी है। मसीहा की पैदाइश का पता चलना है तो उसका यहूदा के कबीला से बब्बर होना जरूरी है। खुदा के बंदा मुकद्दस मती ने जब ये तहरीर फरमाया तो उसने वो ब्लड लाइन, पूरी लाइन खींच के सबको बता दी कि ये वही है जो दाऊद के शहर में पैदा होगा, दाऊद के तख्त पर पैदा बैठने के लिए पैदा होगा और दाऊद की नस्ल से पैदा होगा। और वो पूरा नसबनामा लेके आता है। मुझे क्रिसमस सीजन हम सबने बहुत अटेंड की है, बचपन से करते आ रहे। क्या आपने नसबनामा तो पढ़ा होगा? डेफिनेटली पढ़ा होगा। मसीह का शजरा नसब जिसको कहते हैं, उसको फैमिली ट्री भी कहते हैं, जिसमें लिखा होता है कि भाई आपके वालिद साहब ये हैं, आपके दादा ये हैं, आपके परदादा ये हैं, आपके चगड़दादा जो भी आगे हैं वो सारे ये हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। यहूदियों में हर कबीले के हर शख्स को अपने अबाओ जदाद के बारे में लाजमी पता होता था। क्यों? क्योंकि उनको अजबर, सीना ब सीना याद करवाया जाता था कि तुम्हारे नसबनामे में ये लिखा है और तुम्हारा ताल्लुक किस कबीले से। ठीक है, आज हम मसीह के नसबनामे से
एक छुपे हुए राज को आश्कार करने की कोशिश करेंगे। मैं एक इंजील का पैगाम आपको नसबनामे से निकाल के दिखाऊंगा। वो एक पोशीदा राज है। पहले हम नाम पढ़ेंगे, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि इन नामों में हमें मसीह की निजात का पैगाम कहाँ मिलता है। मैंने भी बड़े सरमन सुने हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सुने, बड़े बड़े आदमों को सुना। खुदा सबको बरकत दे। नसबनामे पे कलाम करने वाले कम है। उसका रीजन क्या है? थोड़ा सा मुश्किल भी है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा ही मुश्किल है इमरान भाई, ऐसे ही। और इसमें से पैगाम को ढूंढना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। तो बुआ जी आपने कहा था कि मैं ट्राई करूंगी, सो प्लीज मत्ती की इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे 16 आयत तक। अगर आपके पास बाइबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो दूसरे के साथ हो जाए, और अगर फिर भी नहीं है तो अपने मोबाइल में तो होगी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बाइबल को जरूर देखें। जब यह हवाला पढ़ा जाए इसी में से सवाल पूछा जाएगा आपसे, और इसी में से आपने हमें बताना है कि जो बात आपसे पूछी जाएगी। अपने मोबाइल में से निकाल ले प्लीज बाइबल, अगर आपके पास नहीं है तो। आपको ये माइक चाहिए? अच्छा प्लीज आप सबों की तवज्जो चाहिए। जब बहन हवाला पढ़ेंगी तो सब ने तवज्जो से सुनना है। इसमें से हम खुदा के निजात के पैगाम को जानने की कोशिश करेंगे। जी, मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई इंजील उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत से 16 आयत तक हम तिलावत करेंगे। जी प्लीज ये माइक जरा प्लीज आप ये ले लें प्लीज। ये देखिए, यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने अब्राहम का नस्लनामा। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ और इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए और यहूदा से फारिस और ज़ारा तिमर से पैदा हुआ और हिस्रोन से राम पैदा हुआ और राम से अमीनादाब पैदा हुआ और अमीनादाब से नहसून पैदा हुआ और नहसून से सिलमोन पैदा हुआ और सिलमोन से बोएज रहब से पैदा हुआ और बोएज से ओबेद रूत से पैदा हुआ और ओबेद से यसी पैदा हुआ और यसी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो पहले उरिया की बीवी थी और सुलेमान से रहबाम पैदा हुआ और रुभाम से इबिया पैदा हुआ और इबिया से आसा पैदा हुआ और आसा से यहोशफत पैदा हुआ और यहोशफत से यूराम पैदा हुआ और यूराम से उजिया पैदा हुआ और उजिया से योताम पैदा हुआ और योताम से आखिज पैदा हुआ और आखिज से हिजकिय्याह पैदा हुआ और हिजकिय्याह से मनस्सी पैदा हुआ और मनस्सी से आमोन पैदा हुआ और आमोन से यूसिया पैदा हुआ और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने के जमाना में यूसिया से यकुन्या और उसके भाई पैदा हुए और गिरफ्तार होकर बाबुल जाने के बाद यकुन्या से सिलातिएल पैदा हुआ और सिलातिएल से ज़रुब्बाबेल पैदा हुआ और ज़रुब्बाबेल से अबीहूद पैदा हुआ और अबीहूद से एलयाकीम पैदा हुआ और एलयाकीम से आजूर पैदा हुआ और आजूर से सिद्दूक पैदा हुआ और सिद्दूक से अकीम पैदा हुआ और अकीम से अलीहूद पैदा हुआ और अलीहूद से अलीअज़र पैदा हुआ और अलीअज़र से नतान पैदा हुआ और नतान से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ और उस मरियम का शौहर था जिससे यीशु पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। बुआ जी के लिए जोरदार तालियां। क्या खूबसूरत लफ्ज़ है आपका, सो नाइस। सबने गौर से सुना?
कोई ऐसा है जिसने गौर से नहीं सुना? मैं उसके लिए दोबारा पढ़ दूंगा, हमारे पास है 2-4 मिनट। सबका दावा है जी सबने गौर से सुना है। चले अब सवाल की बारी। मसीह के नसबनामे में कितनी औरतों का जिक्र है? जिसको सवाल का जवाब पता हो वो सिर्फ हाथ खड़ा करे। बहन उंगलियों पे गिन रही है। वेरी गुड। मसीह के नसबनामे में कितनी औरतों का जिक्र है? 2। एक जवाब आ गया। भाइयों में से कोई हिम्मत करे? 2। वेरी गुड। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, आप अपनी बाइबल में देख लें। हिल लें। 3। किसने कहा भाई? अर्शद भाई ने नहीं, ओ सॉरी भाई रॉबर्ट भाई ने कहा। 2, 2 और 3 आपके 3 है। 3 1। पहले आपसे कहा गया कुछ सीखना, ठीक है? ये सीखने का अमल है, ठीक है? किसी को सुस्ती या कहली नहीं होनी चाहिए। हम खुदा के कलाम को सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं। आमीन। मसीह के नसबनामे में कितनी और का जिक्र है? How many women mentioned in the genealogy of the Lord Jesus Christ? 2। ये पहले दी दिया था। तुक्के बड़े ला रहे हैं उन लोग सारे। जी हारिस भाई 4। एक ना एक तो ठीक हो ही जाना है इमरान, एक ना एक तो ठीक हो ही जाना भाई। किसी ने 2 कह देता, किसी ने 3, किसी ने 4, और किसी ने 6 भी कह देना, फिर मैं कह देना बस फाइनल 3। बस जी बस, टाइम खत्म हो गया। बुआ जी कितनी है? आपने गिनी है? आई होप नहीं। बड़ी बड़ी मजे की बात है। मैं आज आपको एक बात बताऊं, यहूदी नसबनामे में कभी भी औरतों का जिक्र होता ही नहीं है। जब भी नसबनामा लिखा जाता है वो यहूदियों का हो, यहूदा के कबीले का हो, रूबन के कबीले का हो, आशर के कबीले का हो, किसी भी कबीले का हो, जब नसबनामा लिखा जाता है उसमें कभी भी औरतों का नाम नहीं लिखा जाता। ये वाहिद नसबनामा है जिसमें औरतों का जिक्र किया गया। उसकी वजह, उसी वजह के अंदर हमें अंजील का पोशीदा पैगाम मिलता है। भाई मुनफरिद पैदाइश है, कुमारी से पैदा है। तारीख में कभी हुआ ही नहीं कि कुमारी से कोई पैदा हुआ हो गया। फरिश्ते आसमाना तो आ गए, डारा आ गई, और जागो ते सुते थे सारे। मैं तो कभी कभी सोचता हूं फरिश्ते जब वापस गए होंगे ना गीत गा के, तो ऊपर वाले फरिश्ते पहुंचे होंगे, यार हाल के कुल कायनात तले गए ने, बंदगी छड़ के गए ने, पाक मकाम छड़ के गए ने, किन्ने को लोग आए थे? कोई भी नहीं सी यार थले थे। फरिश्ते आपस में बातें करते हो, कभी कभी इमेजिनेशन कर आपस में, यार वहां तो है ही कोई नहीं था, ये कैसे हो गया? भाई आसमान से खुदा खुद मुजस्सम होकर जमीन पे चला गया, तो है ही कोई नहीं थी। वो सारे सुते थे सर, बल्कि अद्धी नींद्रा भी पूरी कर लेनी सर। ये ऐसा नसबनामा, अच्छा लूका ने भी लिखा है नसबनामा। लूका के इंजील के नसबनामे में औरत का जिक्र नहीं है। ये एक वाहिद नसबनामा है। ये अंजील ऐसी है जो यहूदियों के लिए लिखी गई, यहूदी नसबनामे से उस रिवायत से शुरू की गई, लेकिन इसमें और मैं तो कभी कभी इस बात को सोचता कि मुकद्दस मती जब पाकरू की तहरीक में इस नसबनामे को तहरीर फरमा रहे होंगे तो कहते होंगे मालिक मैं पहले भी बड़े नसबनामे देखे, मैं अपने घर का भी नसबनामा देखा पढ़िया, मैनू मेरे माँ प्यो ने याद करवाया, मेरे कजना दे सारे ने मैं नसबनामे देखे, औरत का जिक्र कोई नहीं। एक ऐसा मुनफरिद नसबनामा जिसे औरत का जिक्र। और पता है कितनी औरतें हैं? कितना टाइम है मेरे पास? सॉरी 5 मिनट। मैं बस इसी डेट को खोल के फिर हम वैसे तो थोड़ा सा आगे भी चलेंगे, लेकिन यहीं पे खत्म करेंगे इसको, ठीक है? अच्छा, मसीह के नसबनामे में 5 औरतों का जिक्र है। कितनी?
मैं आपको गिनवा देता हूं। सबसे पहले तिमर का नाम लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है राहब का नाम, फिर लिखा है रूत का नाम, ठीक है, और फिर लिखा है बैतसबा का नाम नहीं लिखा, उसका जिक्र किया गया, वो ऊरिया की बीवी लिखा गया, चौथी औरत, और पांचवी मुकद्दसा मरियम का नाम लिखा गया। तो फिर आज के बाद हमें याद होगा कि मसीह खुदावंद का जो हालिक कुल कायनात है उसका नसबनामा जब तहरीर किया गया तो उसमें 5 औरतों का जिक्र किया गया। कितनी औरतों का? तो नहीं कोई किसी ने तुक्का लाओगे, कोई तुम पूछ ही लवे कि यार कितने ने औरतें, 2 ने या 4 ने या 5? भाई 5 औरतों का जिक्र है। अक्सर मैं जब इस पे कभी लबकुशाई करने की कोशिश करें तो अमूमन हम लोगों से ये चीजें ओझल हैं। उसका रीजन है हमें कभी चीजें गौर से पढ़ने का मौका ना मिला है, न सीखने का मौका मिला। ये नसबनामा ऐसी चीज है कि इसके अंदर जो 5 औरतों का जिक्र है, मैंने पहले बात ये बताई कि यहूदी नसबनामे में पहली तो बात औरतों का जिक्र होता ही नहीं है, और जब जिक्र हुआ तो 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 5 औरतों का जिक्र हो गया। और ये 5 की 5 औरतें भला क्या थी, जो पैगाम मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ। तिमर के लिए आप पढ़ ले पैदाइश की किताब, उसके 38वें बाब में क्या गुनाहों से सरदर्द हुआ। राहब के लिए लिखा गया, मैं बबांगे दोहल, चूंकि मैं इस बात से कुछ पाऊंगा नहीं, कलाम में लिखा है, वो कसबी थी, राहब कसबी थी। रूत मुआबी थी, गैर कौम से थी। रूत जो थी वो गैर कौम से थी, वो थी तो राहब भी, ठीक है। बादशाह के लिए आ रहे, कुछ स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि वो भी गैर कौम से ही थी, लेकिन वो कंफर्म इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो अगर कोई सुने तो ये ना कहे कि मैंने ये दावा कर दिया कि वो भी गैर कौम से थी, लेकिन बाकी तिमर के लिए था कि वो किनानी है। रूत गैर कौम से, और उसके बाद कितनी पहली औरत कौन सी है? तिमर, दूसरी राहब, तीसरी रूत, चौथी बैतसबा, और 5वीं मुकद्दसा मरियम। अब ये 5वीं मुख्तलिफ नेशनैलिटी की है, हम एक करीने क्यास कर लेते हैं, ठीक है। 3 औरतें ऐसी हैं जो एडल्ट्री में मुब्तला रही। तिमर के लिए लिखा है, राहब के लिए लिखा है, और किसके लिए लिखा है? ऊरिया की बीवी के लिए। खुदावंद यीशु मसीह का जो नसबनामा है वो हमें यह बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह अभी जो दुनिया में आया नहीं है, अभी वो चरनी में कुंवारी से पैदा हुआ नहीं है। उसके नसबनामे में ये लिखा है कि वो औरत हो, वो मर्द हो, वो गैर कौम से हो, वो यहूदी हो, वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, जब वो मसीह के साथ जुड़ जाता है तो उसका नाम हमेशा के लिए याद रखा जाता है, क्योंकि वो मसीह के नाम से निजात पा चुका है। तिमर गुनाह में मुब्तला थी, एडल्ट्री के। राहब गुनाह में मुब्तला थी, एडल्ट्री में। ओरिया की बीवी मुब्तला थी, कहां पे? गुनाह में। लेकिन जब मसीह के नसबनामे में वो शामिल हो गई, मसीह के जात के साथ वो पिन्हा हो चुकी, तो लिखा है कि उसका नाम हमेशा के लिए भुला जाएगा। आज से हजारों साल पहले ये करैक्टर वजूद में आए, ठीक है, लेकिन आज हम हजारों साल के बाद 2025 में 24 दिसंबर को उनके बारे में सुन रहे हैं। किसकी वजह से? भाई एक ही जात है, यीशु मसीह की वजह से। मैं एक सवाल के साथ इसको क्लोज करूंगा। मसीह कहां पैदा हुए भला? यहूदा के बैतलहम में, चरनी में। ये मसीह चरनी में क्यों पैदा हुए थे? सबकी उन तक रसाई हो सके, हलीम थे, आजिज थे, कुछ और पैगाम। मसीह चरनी में क्यों पैदा हुआ? हर साल देखा मसीह को चरनी में पैदा हो, सीजन में। कभी सोचा कि यार पैदा क्यों है? इसी सवाल के साथ हम एंड करेंगे। हारिस भाई, मसीह चरनी में क्यों पैदा हुए?
एग्जैक्टली मसीह आजिज थे, हलीम थे, नो डाउट। कोई भी मसीही मसीह के आजिज होने से इनकार कर ही नहीं सकता। इनकारी है ही नहीं भाई। वो जैसा आजिज शख्स तो है ही नहीं जिसको थप्पड़ पड़ रहे हैं, जिसके मुंह पे थूका जा रहा है, जिसकी दाढ़ी नोची जा रही है, उसको कह रहे हैं कि भाई बुला, कह रहे हैं ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये करते क्या है। उस जैसा हलीम तो है, हम में से ऐसा कोई भी नहीं। मैं आज आपको एक बात बता दूं, चरनी भी एक मुकाशफा है, चरनी भी एक भेद है। अगर भाई जो खड़े बैठे, थोड़ा सा ये बात आप लोगों के सीखने के लिए प्लीज, क्योंकि इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। भाई आज आगे आ जाए जगह प्लीज। अच्छा, चरनी में मसीह पैदा क्यों? आपको पता है, खुदा के बंदा यूहन्ना ने जब आसमान पर देखा तो कहता है मैंने एक बर्रे को देखा, और एक बुजुर्ग ने कहा कि ये अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा है। और चरनी में हमेशा बर्रे पैदा होते हैं, चरनी में हमेशा बर्रे पैदा होते हैं। इसलिए आसमान की तो दूसरियत को छोड़ के जब वो जमीन पर आया तो बर्रे की सूरत में आया, दिखा द लैम ऑफ गॉड। जब खुदा के बंदा यूहन्ना ने देखा ना तो ले कहता है बिहोल्ड द लैम ऑफ गॉड व्हिच इज टेकिंग द सिंस ऑफ द वर्ल्ड। जो दुनिया के तमाम गुनाहों को उठा लिया जाता है, वो चरनी में पैदा हुआ है। और असल में जो बर्रे थे वो चरनी में पैदा होता है। मसीह ने चरनी में पैदा होकर आपके लिए मेरे लिए पैगाम छोड़ दिया, रख दिया कि भाई मैं हूं ही बर्रा, अज़ल से ज़बा किया हुआ भी। पैदाइश के वक्त भी मैं ये बता दूं कि मैं बर्रा हूं जो ज़बा किया जाएगा, जिसके ज़बा किए जाने से, जिसके खून के बहाए जाने से तुम लोग निजात पाओगे, सारी दुनिया निजात पाएगी। उसके बदन के तोड़े जाने से मखलसी हासिल होगी। और जब वो किबरिया की दानी तरफ बैठा है तो अब वो अपनी दुल्हन को, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। आमीन। जोर से